मुस्लिम अच्छे होते हैं तो कश्मीर में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो अच्छे मुस्लिमों को बचाना चाहिए था ना उनको। अच्छे मुस्लिम तो कोई दिखाई नहीं देते सामने खड़े होकर के जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है। बंगाल में जब अत्याचार होता है तो अच्छे मुस्लिम बचाने तो नहीं आते हैं। एक भी अच्छा मुस्लिम मेवात की घटना पर विरोध नहीं जताया अभी तक। वो अच्छे मुस्लिम हैं कहाँ? मुझे तो देखना है उन अच्छे मुस्लिमों को। स्नेह यात्रा का उद्देश्य ये है, समाज में अज्ञानतावश वर्ण को जाति और जाति को वर्ण समझ लेने के कारण हिंदुओं में जो विस्फुटन है उस विस्फुटन को समाप्त करना। जैसे ब्राह्मण, लोग समझते हैं ब्राह्मण हमारी जाति है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण। जो ज्ञान अर्जित करे और उस ज्ञान को उचित पात्रों को प्रदान करके आगे सब लोगों का मार्गदर्शन करें। पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, आविष्कार, शोध, ये प्रकल्प जो करते हो इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। क्षत्रिय भयभीत व्यक्ति को अपना शरण प्रदान करे, अभय दान दे, कहे कि चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो देश का सुशासन चलाए, प्रजा की व्यवस्थाओं के लिए समर्पित रहे, प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित रहे, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय वर्ण है। वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिक्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गीता के अनुसार जो कृषि कार्य, गौरक्षा और व्यापार का कार्य करके सबको समान रूप से खाद्य, पोषण, वस्त्र इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए सेवा प्रकल्प मान करके व्यापार करे और उसके बदले में उचित अंश अपना निकाल करके अपना जीविकोपार्जन करे, उसे वैश्य कहा जाता है। जो उसने सेवा का प्रकल्प स्वीकार कर लिया हो, श्रमदान स्वीकार कर लिया हो, उसे हमारे यहाँ अंत्यज माने छोटा भाई अर्थात शूद्र कहा जाता है। कुल मिलाकर के ब्राह्मण का अर्थ ज्ञान दान देने वाला, क्षत्रिय का अर्थ अभय दान देने वाला, वैश्य का अर्थ धन दान देने वाला और शूद्र अर्थात अंत्यज का अर्थ होता है श्रम दान देने वाला। तो ये चारों के चारों वर्ण हैं। अब जिसे जाति लोग समझते हैं वह जाति उनके कर्म से जुड़ा हुआ है, वो जाति नहीं है, कर्म है। जैसे मिश्रा कोई जाति नहीं होती। मिश्रा का मतलब ये होता है कि यज्ञ कर्म में एक पाठक होता है, एक होता है और कई प्रकार के उसमें कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं। सारे कर्म को जो एक साथ कर ले, जो सब में प्रवीण हो, उसे मिश्रा कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेदी शाखाओं का जो ज्ञाता हो उसे शुक्ला कहा गया है। तृतीय वेद का जो ज्ञाता हो त्रिपाठी, तिवारी, त्रिवेदी इत्यादि कहा गया है। उसी प्रकार से ठाकुर, उसी प्रकार से गुप्ता, उसी प्रकार से तेल निकालने वाले को, तेल के व्यापार करने वाले को तेली कह दिया गया। उसी प्रकार से लकड़ी का काम करने वाले को, बढ़ईपन की काम करने वाले को बढ़ई कह दिया गया। कपड़ा सीने वाले को दर्जी। अब दर्जी कोई जात मान ले, बढ़ई कोई जात मान ले, तो इसमें मानने वाले की गलती है। वास्तविकता ऐसा है नहीं। इसलिए ये जाति और वर्ण, ये दोनों में जो भ्रम है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता इस स्नेह यात्रा में महसूस करके उसको दूर करने की आवश्यकता, यह सोच करके हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि अरे जाति हमारी है मनुष्य, जाति हमारी है हिंदू, हम सब हिंदू हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कर्म के आधार पर वर्ण है। कर्म करने वाला कभी निंदनीय नहीं होता, अछूत नहीं होता। सनातन धर्म में कभी छुआछूत नहीं था। यह बात बताने के लिए हम लोग गांव गांव संतों के मार्गदर्शन में, अगुवाई में संतों ने अभियान उठाया है। यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजाधिराज रामचंद्र के, राजाधिराज रामचंद्र सबरी के, भीलनी के जूठे बेर न खाते। यदि कहीं पर छुआछूत होता तो ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ मछली मार के बेचने वाले केवट को सीने से न लगाते। यदि कहीं पर छुआछूत होता तो दासी के पुत्र विदुर के पत्नी के जूठे केले के छिलके
भगवान कृष्णचंद्र न खाते। इसलिए एक ही उद्देश्य है, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू बटेगा देश बटेगा, देश बटेगा तो हिंदू कटेगा। जैसे पाकिस्तान, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल सब जगह कट ही तो रहे हैं, वैसे मध्य प्रदेश में भी कटोगे, बटोगे तो। इसलिए बटना है कि जुटना है, ये हिंदू की जिम्मेदारी है। बदमाश और साहूकार दोनों का डीएनए थोड़ी हो जाएगा। कुछ मुस्लिम अच्छे होंगे, हम नहीं कहते, लेकिन अधिकांश तो नूह में सब मारने के लिए खड़े थे, मेवात में हत्या करने के लिए खड़े थे। अधिकांश लोग तो कश्मीर में, यदि मुस्लिम अच्छे होते हैं तो कश्मीर में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो अच्छे मुस्लिमों को बचाना चाहिए था ना उनको। अच्छे मुस्लिम तो कोई दिखाई नहीं देते सामने खड़े होकर के जब हिंदुओं पर अत्याचार होता। बंगाल में जब अत्याचार होता है तो अच्छे मुस्लिम बचाने तो नहीं आते हैं। एक भी अच्छा मुस्लिम मेवात की घटना पर विरोध नहीं जताया अभी तक। वो अच्छे मुस्लिम हैं कहाँ? मुझे तो देखना है उन अच्छे मुस्लिमों को। मेरे पास खाने के लिए तो समय नहीं था, भीख मांगना, मजदूरी करना, गुलामी करना। हम अपने ग्रंथ कहाँ से बचाएं? तो हमारे ग्रंथों को चोरी किया गया, उसमें छेड़खान किया गया, विध्वंसक बातें भरी गई। ये कुछ ग्रंथों में छेड़खान किया गया, लेकिन मूल ग्रंथों को जब पढ़ोगे तो कहीं पर कोई छुआछूत नहीं है। तो टेक्निकल बात को पकड़ना पड़ेगा। आप बाहर से कुछ कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब शुद्ध ज्ञान पता चल जाता है किसी व्यक्ति को असलियत, तो बाहरी बहकावे में वो नहीं आता। बता तो रहे हैं, जब सनातन मतलब पहले नहीं था, जो आपने ये सन 1052 के बाद आया है। जिस समय आला उदल पृथ्वीराज चौहान धरती में थे, सन 1052 में महोबा नरेश आल्हा के पुत्र इंदल की बारात यहाँ से कहाँ गई थी? जहाँ से बाबर 400 साल बाद भारत में आक्रमण करने आया। तेहरान कहते हैं उसको। बलक बुखारा शहर का रहने वाला वो लुटेरा था, चोर। वहां से वो चोरी बदमाशी करते करते यहाँ आया। उस समय वहां के राजा हिंदू थे। वहां की राजकुमारी उषा के साथ यही महोबा लगा हुआ है, सागर जिला से समवर्ती जिला है। महोबा के नरेश आल्हा के पुत्र इंदल का बारात वहां गया था। उस समय तक चारों तरफ सनातन धर्म था। जितने उपद्रव हो रहे हैं ये अनेक मत पंथों के, ये महाभारत युद्ध के पश्चात पुरुषों की संख्या कम हो जाने के कारण ये अनेक धर्म मत पंथ पैदा हो गए, जिनको धर्म लोग मानने लगे। धर्म है नहीं, वस्तुतः ये 160 करोड़ पुरुष महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उसके पश्चात पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई थी, औरतों की संख्या बढ़ गई थी, जिसके बाद कई जगह 5-5 पत्नियां रखने का रिवाज चल पड़ा। राम राज्य में ऐसा नहीं था, राम जी एक पत्नी धारण करते थे।